everyone. Today we are going to start the derivatives of trigonometric ratios. Trigonometric ratios क्या होती हैं? ये जो 6 ratios आपने पढ़ी हैं, sin x, cos x, tan x, secant x, cosecant x, cosecant x, secant x, cot x. तो इनके डेरिवेटिव्स कैसे करने हैं? सबसे पहले d by dx लिखते हैं. d by dx किसको रिप्रेजेंट करता है? डेरिवेटिव ऑफ. इट मींस डेरिवेटिव ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, ये एंगल सेम जिसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे? sin x का डेरिवेटिव होता है cos x और इंटू 1, जो कि हम यहाँ शो नहीं करेंगे क्योंकि एंगल का भी डेरिवेटिव करना है और x का डेरिवेटिव क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x? 1. तो अभी हम इसको एक्सक्लूड कर देंगे, लेकिन अगर x की जगह कोई और एंगल होगा तो उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा. यहाँ क्यों नहीं मल्टीप्लाई हुआ है? क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है. सपोज यहाँ पर x स्क्वायर है, ठीक है, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव पहले हमने किया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, यानी साइन x स्क्वायर का, तो वो होगा cos x स्क्वायर. ठीक है, जब हम डेरिवेटिव कर रहे हैं पहले स्टेप में, तो हम पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का करेंगे और एंगल सेम रहेगा. तो साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया cos x स्क्वायर और x स्क्वायर का डेरिवेटिव आगे होगा 2x. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है. बट अभी हम सिंपल फॉर्मूला कर रहे हैं, तो यहाँ x का 1 है और वो मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ. cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? ठीक है, वो होगा माइनस साइन एक्स. अब आपने ना साइन का ध्यान रखना है, जहां पर भी c आ रहा है, जैसे यहाँ पर cos x है, यहाँ पर cosecant x है और यहाँ पर cot x है, तो इनके फॉर्मूले में डेरिवेटिव में माइनस साइन आएगा. ठीक है, बाकी सब में प्लस पॉजिटिव रहेगा. तो cos साइन का है cos x, cos का है अपोजिट है इन दोनों का एक दूसरे का, लेकिन c वाले में आपने ध्यान रखना है डेरिवेटिव में माइनस साइन है. तो ये फॉर्मूले लर्न करने हैं आपने. d by dx of tan x. tan x और cot x का मिलता जुलता है, इसलिए हम इसको रिलेट करके करते हैं. tan के साथ मैं cot का लिखती हूँ. tan का डेरिवेटिव होता है secant स्क्वायर x. ठीक है, और cot का होता है माइनस cosecant स्क्वायर x. तो ये ध्यान रखना है आपने. ठीक है, माइनस tan का क्या होगा? secant स्क्वायर x. एक जैसे कैसे है ये? दोनों में स्क्वायर्स में था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, इसलिए लिखा है मैंने. tan x का secant स्क्वायर x, cot x का माइनस cosecant स्क्वायर x. ठीक है, नाउ दीज टू आर लेफ्ट. इन दोनों के भी सिमिलर हैं, तो इनका डेरिवेटिव साथ ही लिख लेते हैं. ठीक है, इसका माइनस साइन लगाना है हमने क्योंकि c है यहाँ पर. cosecant x ये प्रोडक्ट में होगा, दो टर्म्स होंगी, इसमें दो रेशियोज होंगी. cosecant x का डेरिवेटिव होगा cosecant x cot x. ठीक है, तो ये आपको लर्न ही करने पड़ेंगे. और secant का भी प्रोडक्ट में होगा, दो टर्म्स होंगी. जैसे cosecant में पहली टर्म cosecant, ऐसे इसमें भी होगा secant x tan x. तो आपने किस तरह से याद करने हैं? साइन और cos का तो रेसिप्रोकल्स है. साइन का cos है डेरिवेटिव और cos का साइन है. tan और cot का स्क्वायर्स वाली टर्म्स में है. tan का होता है secant स्क्वायर x, cot का होता है माइनस cosecant स्क्वायर x. और cosecant x और secant x का क्या है? प्रोडक्ट में है, दो दो टर्म्स है. cosecant x का डेरिवेटिव है cosecant x cot x और secant x का डेरिवेटिव है secant x tan x. अब एक चीज ध्यान रखनी है, जहां पे भी आप डेरिवेटिव में आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में c है, तो उन सब में माइनस का साइन आएगा. तो यहाँ पर और यहाँ पर माइनस का साइन है. सो दीज फॉर्मूलाज यू हैव टू लर्न to attempt the question of exercise 13.10. Start exercise 13.10 now. This is from Elements book. ठीक है, and the first question of it is find the derivative of sin 2x. First question, first part. तो डेरिवेटिव निकालना है हमने. किसका डेरिवेटिव निकालना है? sin 2x का. तो अब आपको वो फॉर्मूले रिकॉल करने हैं जो अभी हमने करे थे. सबसे पहले क्या होगा? मैंने आपको बोला था कि आपने तीन चीजें ऑब्जर्व करनी है. अगर तो पावर है यहाँ पर, तो पहले पावर का करेंगे और ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो आपने 13.9 में किया था, nx रेज टू पावर n माइनस 1. ये यूज करेंगे. बट यहाँ पावर नहीं है, जिसमें आएगी वहां मैं आपको बताऊंगी. यहाँ पर क्या है? सिर्फ sin 2x. तो साइन का डेरिवेटिव पहले होगा, तो क्या आएगा? cos 2x. एंगल सेम का सेम रहेगा. sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x. अब एंगल का करना है आपने, तो डेरिवेटिव किसका रह गया? 2x का डेरिवेटिव, यानी एंगल का करना है. तो कांस्टेंट के साथ x है, तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा और x का 1, तो 2 into 1 2 आएगा इसका डेरिवेटिव. तो ये आ गया cos 2x into 2.
तो इस 2 को मैं यहाँ रख रही हूँ, ये एंगल के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये इस पूरे के साथ मल्टीप्लाइड है, ठीक है। तो आपका ये, इसलिए मैंने कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए सिर्फ फ्रंट में लिख दिया है। इसी तरह से अब फोर्थ पार्ट एक करते हैं, 3 sin x प्लस 2 sin अल्फा, वेयर अल्फा इज अ कांस्टेंट। ये आपका क्वेश्चन में गिवन है, तो आपको जब इसका डेरिवेटिव करना है, इट मींस यू हैव टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो किस तरह से लिखना है, प्लस 2 sin अल्फा। अब जब हम डेरिवेटिव कर रहे हैं तो कांस्टेंट तो एज इट इज रहता है, और डेरिवेटिव किसका होता है, जो वेरिएबल के साथ है, यानी sin x का डेरिवेटिव करना है। इसी तरह से ये तो पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो इसका मतलब d बाई डी ऑफ x ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, अगर ओनली कांस्टेंट है और कोई वेरिएबल ही नहीं है, 2 भी कांस्टेंट है, और क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है इसलिए sin अल्फा भी क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, ठीक है। तो 3 इंटू cos x, sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x। सो आंसर इज 3 cos x। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट, दैट इज tan स्क्वायर x। अब जो मैं आपको सिचुएशन बता रही थी कि पावर अगर है तो सबसे पहले पावर का करना है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का करना है, फिर एंगल का करना है। आपने ये सीक्वेंस ध्यान रखनी है, क्योंकि इस tan स्क्वायर x का क्या मतलब है कि ये जो स्क्वायर है ये पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर है, एंगल पर नहीं है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब दिस इज दी होल स्क्वायर। और सबसे पहले आपको जो फर्स्ट फॉर्मूला किया था 13.9 में, वो आपको इमेजिन करके चलना पड़ेगा, x की पावर n वाला। तो सबसे पहले आपको इस पावर को ट्रीट करना है, देन आप tan का करेंगे। तो ये x की पावर n बन रहा है आपका, तो पहले आप इसको खत्म करेंगे तो क्या आएगा, जब आप इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं तो, ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे, पावर आगे आ गई n, और 10 की पावर 1x हो गई, 2 माइनस 1, पावर 2 माइनस 1 1 हो गई, एंड 1 हमें लिखने की जरूरत नहीं है, तो 2 tan x आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप हो गया, पावर का हो गया, अब करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। तो अब डेरिवेटिव किसका होगा, tan x का, जो कि tan x का मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था, डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर x। अब उसके बाद हमने करना है एंगल का, x, तो x का तो 1 होता है, तो आप इसे लीव कर सकते हैं। तो आंसर इज 2 tan x सेकेंड स्क्वायर x, ये आंसर होगा। तो आपने सीक्वेंस ध्यान रखनी है, सबसे पहले पावर, और पावर में आपने फॉर्मूला यूज करना है ये, इसमें आपने इंटरनल को कुछ भी नहीं छेड़ना, सिर्फ पावर से रिलेट करना है। पावर आगे लाए और जो अंदर का फंक्शन है उसकी पावर 1 कम कर दी, जो कि 1 आपने लिखानी है। उसके बाद आपने करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, यानी tan x का। अब आपका ये 2 भूल जाना है आपने कि ये 2 है, सिर्फ tan x को देखना है। तो tan x का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर x, और जब आपने tan का कर लिया, अब आपने सिर्फ एंगल को देखना है, x का डेरिवेटिव 1, तो आपने 1 बाय 1 करना है। सो दिस इज द फोर्थ पार्ट। हियर वी आर हैविंग 2 टर्म्स इन द प्रोडक्ट, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, सपोज फर्स्ट एज इट इज रखा और सेकेंड का डेरिवेटिव किया। फर्स्ट ये पूरा का पूरा एज इट इज, यू वी जो आप करते हैं, यू एज इट इज, डेरिवेटिव कर रहे हैं v का, तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, डी बाई डी एक्स नहीं, सीधा कर रही हूँ, इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, इसको एज इट इज रखा। तो जब मैं यहाँ पे डेरिवेटिव कर रही हूँ, मुझे फिर से 2 टर्म्स दिख रही हैं, तो यहाँ पर भी मुझे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो क्या कर रहे हैं, आपने पहले x को ऐसे रखा, cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन x, ठीक है, माइनस मैंने यहाँ लगाया, बीच में लगाओगे तो वो 2 टर्म्स ये प्रोडक्ट में है, ठीक है, तो आपको फ्रंट में लगाना है। तो x एज इट इज, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, प्लस अब x का डेरिवेटिव करेंगे, cos x को एज इट इज रखेंगे, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, ठीक है, इंटू cos x। तो आपको 1 इंटू लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये टर्म हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट इसका डेरिवेटिव करेंगे, माइनस इसका डेरिवेटिव हो गया, अब इसका होगा साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x। तो ये आपका माइनस एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव cos x, ये दोनों टर्म्स आपकी कैंसिल हो जाएंगी। अब प्लस u को ऐसे रखा, u को ऐसे रखा, v का डेरिवेटिव किया, अब v को ऐसे रख के u का डेरिवेटिव करेंगे। तो मैं इसको एज इट इज लिख रही हूँ, क्योंकि इसका डेरिवेटिव कर लिया, और बीच में टर्म प्रोडक्ट रूल में क्या आता है, प्लस, ठीक है। तो x cos x माइनस साइन x, अब हम डेरिवेटिव कर रहे हैं इस टर्म का, ठीक है। तो आप d बाई डी एक्स लिख के दिखा सकते हो कि इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं पहले स्टेप में, बट मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। अब यहाँ पर भी, यहाँ आपके पास 2 टर्म्स है, x साइन x, तो फिर से आपको इंटरनल में भी, अंदर ब्रैकेट में भी
प्रोडक्ट रूल लगाना है। तो x को एज इट इज रख के साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस x। एक को ऐसे रखना है, दूसरे का डेरिवेटिव करना है, प्लस दूसरे को ऐसे रखना है, पहले का डेरिवेटिव करना है। तो पहले मैं साइन x का कर रही हूँ, तो मैं x को एज इट इज रख रही हूँ। तो साइन x का डेरिवेटिव क्या आ गया, कॉस x, प्लस अब साइन x एज इट इज रहेगा, x का होगा 1, तो साइन x इंटू 1, और प्लस कॉस x था, कॉस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। तो यहां पर भी आपकी ये टर्म कैंसिल होगी। तो फाइनली जो आंसर आया है वो क्या आएगा, माइनस एक्स साइन एक्स इंटू दिस, ठीक है, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स इंटू में एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। सी फिफ्थ पार्ट ऑफ इट, आपने इसमें देखना है कि कितने फंक्शंस हैं। यहां पर हमारे पास 3 फंक्शंस हैं, x रेज टू पावर 5, साइन x और ये पूरा एक, तो 3 है। प्रोडक्ट रूल लगेगा, तीनों प्रोडक्ट में है, और प्रोडक्ट में बिल्कुल वैसे ही जैसे 2 पे लगाते थे, एक का डेरिवेटिव करोगे 2 ऐसे रखोगे, फिर दूसरे का डेरिवेटिव करोगे बाकी के 2 ऐसे रखोगे, यानी एक स्टेप में आपने एक टर्म का डेरिवेटिव करना है, बाकी की 2 ऐसे रखनी है। और ध्यान से करना है, हर बार अलग टर्म का करना है, ये नहीं फर्स्ट का किया है नेक्स्ट टाइम सेकंड का, नेक्स्ट टाइम थर्ड का, ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता है। और इस एक्सरसाइज में आपको करने के लिए सिर्फ 3 चीजें ध्यान रखनी है, एक एक्स रेज टू पावर n, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मूले, और साथ में प्रोडक्ट और कोशिएंट रूल एज पर द क्वेश्चन जो भी है। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा आपका, तो यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, तो आप कोई मिस्टेक ना हो जाए तो आप किसी भी तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज मैं पहले इसी का डेरिवेटिव कर रही हूँ, मैंने कहा था ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन से ऐसे रखने हैं, तो x की पावर 5 का ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, 5x रेज टू पावर 4, बाकी की 2 टर्म्स एज इट इज रख रही हूँ, तो साइन x tan x प्लस कोसेकेंट x, नो चेंज इन द अदर 2 टर्म्स। अब प्लस लगाना है आपने, ये प्रोडक्ट में रहेंगी सारी टर्म्स, प्रोडक्ट रूल में यही होगा, टर्म वाइज आपने एक एक करके 1 बाय 1 डेरिवेटिव करना है। अब आप इसको एज इट इज रखिए, x की पावर 5 को। अब सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव कर देते हैं, साइन x का डेरिवेटिव होता है कॉस x, और थर्ड भी ऐसी ही रहेगी, क्योंकि मैंने बोला है कि एक टाइम पर आपने एक ही टर्म का डेरिवेटिव करना है, तो आपकी ये दोनों सेम रहेगी। और इसका डेरिवेटिव हो गया साइन x का कॉस x, और मैं ऑर्डर में ले रही हूँ ताकि कोई मिस ना हो। फिर उसके बाद ये दोनों सेम रख के लास्ट टर्म का करना है, तो x रेज टू पावर 5 और साइन x एज इट इज रहेगा। और अब हम थर्ड का डेरिवेटिव, और ये सब प्रोडक्ट में चलते रहते हैं, ये तीसरी टर्म है, tan x का डेरिवेटिव होगा सेकेंड स्क्वायर x, और प्लस कोसेकेंट x का डेरिवेटिव होगा माइनस कोसेकेंट x कॉट x, जो आपको प्रोडक्ट वाला बताया था, तो माइनस कोसेकेंट x कॉट x। और दूसरी चीज, मैं d बाई डी एक्स मैंशन नहीं कर रही हूँ, कि पहले यहाँ पे लिख के नहीं दिखा रही हूँ कि यहाँ पर d बाई डी एक्स हम x5 का कर रहे हैं, वो आप स्टेप में करेंगे कि आप किसका डेरिवेटिव कर रहे हैं डायरेक्ट लिखने की बजाय, ठीक है। तो आपने एक लाइन इससे पहले फिर से लिखनी है, वो किस तरह से लिखनी है, जिसका आप डेरिवेटिव कर रहे हैं उसके आगे x की पावर 5 लगा देना है, बाकी दोनों टर्म्स को ऐसे लिख देना है। नेक्स्ट टाइम आपने साइन x के साथ लगा देना है ये, और उसके बाद आपने ये वाला स्टेप करना है, और मैंने डायरेक्ट किया। थर्ड क्वेश्चन सेकेंड पार्ट, ऑफ कोर्स देख के पता लग रहा है कि यहाँ पर कोशिएंट रूल लगेगा, क्योंकि डिवाइड में है, और कोशिएंट रूल यानी u बाई v का फॉर्मूला है। जब डेरिवेटिव करना है आपने, 2 फंक्शंस हैं u अपॉन v, ठीक है। तो आपने कैसे करना है, नीचे आएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, जिसको आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, आप उसको एज सच छोड़ सकते हैं। और ऊपर क्या करना है, ऊपर आपने डेरिवेटिव करना है, जिस तरह से आप प्रोडक्ट में क्या करते हैं, किसी भी ऑर्डर में डेरिवेटिव कर देते हैं, कि पहले जिस मर्जी का ले लो दूसरे को छोड़ दो, लेकिन इसमें हमें पहले न्यूमिरेटर का डेरिवेटिव करना है। न्यूमिरेटर क्या है यहाँ पर, u, और डिनोमिनेटर को एज इट इज रखना है, ठीक है। और प्रोडक्ट रूल में बीच में प्लस आता है, यहाँ आपका माइनस आता है, तो u एज इट इज रख के नेक्स्ट टाइम आपने डेरिवेटिव करना है डिनोमिनेटर का यानी v का। और ये ऊपर तो आप सिंप्लीफाई करेंगे, नीचे आपका v स्क्वायर एज इट इज रहेगा। तो मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई कर रही हूँ, तो ये u है आपका, ये आपका u है, और ये क्या है v। तो आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, और जब आप इसका स्क्वायर लिख रहे हैं तो वो स्क्वायर आप होल की जगह कहाँ लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर, tan स्क्वायर x। अब आपने क्या करना है, v को एज इट इज रखना है, v यानी tan x एज इट इज,
और डेरिवेटिव किसका करना है आपने, न्यूमरेटर का करना है, u का डेरिवेटिव करना है। तो u ये है आपका, इसका डेरिवेटिव करेंगे आप तो x का क्या आएगा 1 और cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, क्योंकि c वालों में माइनस आता है तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, बीच में माइनस का साइन है और उसके बाद न्यूमरेटर को ऐसे रखना है यानी u को ऐसे रखना है। तो u ये कंप्लीट है, x प्लस cos x ये आपका एज इट इज रहेगा और डेरिवेटिव किसका करना है, डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर में क्या लिखा है tan x, तो tan x का डेरिवेटिव हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर x। तो इस तरह से ऊपर की टर्म्स आपने सिंप्लीफाई कर देनी है, नीचे आपने ऐसे ही छोड़ देना है। tan x इंटू 1 इज tan x माइनस tan x sin x, tan x sin x, ठीक है, माइनस x सेकेंड स्क्वायर x। उसके बाद एज पर क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है उसको, अगर आंसर के इससे मैच कर रहे हैं, अदरवाइज आपको अगर आपने डेरिवेटिव कंप्लीट कर दिया यहाँ तक तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ प्रूव करने के लिए नहीं कहा गया है। अदरवाइज आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, जैसे ये cos x है और ये सेकेंड स्क्वायर x, जैसे 1 बाय cos स्क्वायर लिख के कैंसिलेशन कर सकते हैं। वो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर को देखे कि कितना पार्ट सॉल्व करना है उतना कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप यहाँ पर भी आंसर लिख देते हैं there is no problem, you are going to get full marks in. Find the derivative. Question number 4 is find the derivative of cot x by quotient rule. cot x का वैसे तो आपको डेरिवेटिव पता है कि क्या होता है, माइनस कोसेकेंड स्क्वायर x, लेकिन यहाँ बोला है कि कोशिएंट रूल से निकाल के बताओ। तो अब कोशिएंट रूल से निकालने के लिए पहले इसको किस में लिखना पड़ेगा, फ्रैक्शंस में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो cot x को आप कैसे लिख सकते हो, cos x अपॉन sin x। अब आप यहाँ पर कोशिएंट रूल्स यूज करके इसका डेरिवेटिव निकालोगे, आंसर आपको पता है क्या आना चाहिए, माइनस कोसेकेंड स्क्वायर x। तो आपने कोशिएंट रूल यूज किया तो पता है आपको क्या करना है, पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी v का स्क्वायर, फिर v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u यानी cos x। तो डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन x, फिर बीच में माइनस लगता है आपका डिवाइड रूल में, क्वोशिएंट रूल में, और फिर आपका न्यूमरेटर एज इट इज आता है यानी cos x u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v sin x का डेरिवेटिव होगा cos x। तो cos स्क्वायर x हो गया, तो ये आ गया माइनस साइन स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, और नीचे क्या है साइन स्क्वायर x, और अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हैं ये प्लस हो जाता है, ये क्या आ गया माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर x, और 1 अपॉन साइन आपको पता है साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंड, तो माइनस कोसेकेंड स्क्वायर x आ गया। तो यही फॉर्मूला आपने डिराइव किया था, cot x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कोसेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड f डैश x। इस डैश का मतलब ये है, इसका मतलब कि डेरिवेटिव निकालना है किसका, f x का, किस वैल्यू पर, x की वैल्यू π/2 पर, और फंक्शन गिवन है दिस। तो fx आपको ये गिवन है और फॉर्मूले को देखते ही पता लग रहा है कि ये u/v है यानी कोशिएंट रूल लगेगा। तो जब आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, सबसे पहले इस डैश का मतलब ये नहीं है कि आपने फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करना है, वो तभी करना है जब आपका क्वेश्चन में लिखा होगा फाइंड द डेरिवेटिव बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। इन केस ये नहीं रिटर्न है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ क्वोशिएंट रूल लगेगा सेम जो आप लगाते हो, यानी v स्क्वायर v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, 1 का 0, साइन का होता है cos, तो माइनस cos x आ जाएगा, बीच में माइनस, नाउ u एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ v 1 का 0 और cos x का माइनस साइन x। अब आपका क्या आएगा, जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो 1 इंटू माइनस cos x इज माइनस cos x माइनस cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस साइन x एंड माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लिया, 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब अगर इन दोनों टर्म्स में से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाता है cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, जो कि बन जाएगा 1। तो माइनस cos x प्लस साइन x, और इनमें से माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर ब्रैकेट में आ गया 1 और नीचे आ गया 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। बस अब इसके आगे नहीं सॉल्व करते हैं, ये f डैश x निकल गया है, हमें निकालना है f डैश π/2, x की वैल्यू π/2 पुट करनी है। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन निकला है, बस x निकला है, उसको x को π/2 पुट कर देना है। तो यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस cos π/2 प्लस साइन π/2
-1 अपॉन 1 प्लस कॉस पाई बाय 2 होल स्क्वायर। ठीक है, जो सिंप्लीफाई करा था एफ डैश एक्स, उसमें हमने एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दी है, पाई बाय 2। अब यहाँ पर कॉस 90 0 होता है और साइन 90 1, तो ये एक्सप्रेशन आ गया आपका। और 1 प्लस कॉस 90 क्या होगा, 1 प्लस कॉस 90 यहाँ स्क्वायर है। ठीक है, कॉस 90 0, तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। ऊपर टर्म्स कैंसिल हो गई, तो ये आ रहा है 0/1 विच इज 0। सो आंसर इज 7। y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, और आपको ये शो करना है रिजल्ट। तो आप इस क्वेश्चन में देख लीजिए आपको क्या चाहिए, आपने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करनी है। लेफ्ट साइड जब आप लोगे तो आपको y की वैल्यू चाहिए, तो वो तो आपको ऑलरेडी गिवन है। नेक्स्ट आपको चाहिए dy बाय dx, इसका मतलब d बाय dx मतलब y का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो दोनों तरफ करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा d बाय डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d बाय डी एक्स ऑफ a साइन x प्लस b cos x। यहाँ डेरिवेटिव किया तो क्योंकि ये फंक्शन y का है और डेरिवेटिव हम जो कर रहे हैं वो किसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, x के, तो ये एज इट इज रहेगा dy अपॉन dx। dy अपॉन dx होगा नहीं इसका डेरिवेटिव, एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर a कांस्टेंट है तो a एज इट इज आ जाएगा। साइन x का डेरिवेटिव कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का डेरिवेटिव, यानी साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, x का 1 ही होता है उसे छोड़ोगे आप। इसी तरह से b cos x, b को एज इट इज cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो माइनस साइन x। हमने डेरिवेटिव निकाल लिया जो हमें चाहिए। अब हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब हम ये y की वैल्यू और ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू 1 और 2 से इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे। तो y की वैल्यू क्या है, a साइन x प्लस b cos x होल स्क्वायर। ठीक है, y के ऊपर स्क्वायर है, प्लस इसी तरह से dy बाई डी एक्स का भी होल स्क्वायर है, तो a cos x माइनस b साइन x होल स्क्वायर। अब इनके होल स्क्वायर्स खोलेंगे तो क्या आएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर लगा रही हूं मैं, सीधा लिख रही हूँ a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर x। सिमिलरली यहाँ पर 2ab साइन x कॉस x। इसी तरह से आपने नेक्स्ट ब्रैकेट में a माइनस b होल स्क्वायर खोल देना है, तो वो क्या आएगा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x माइनस 2ab, यानी माइनस 2ab cos x साइन x। तो आपकी ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, 2ab वाली। a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x, a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। सिमिलरली इन दोनों में से b स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। और ये पता है आपको क्या होता है, 1। ये एक्सप्रेशन क्या होते हैं, 1। तो आंसर क्या आ गया, a स्क्वायर इंटू 1 यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू 1 यानी b स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। नाउ 8th क्वेश्चन इज फाइंड द डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज करना है आपने। तो अब आपको फर्स्ट प्रिंसिपल का है, अब आपका फॉर्मूला लगेगा फर्स्ट प्रिंसिपल वाला जो लिमिट वाला था, cos ax का डेरिवेटिव निकालना है। तो हमने लेट कर लिया कि फंक्शन जो f ऑफ x है वो क्या है, cos ax। अब फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला ये है, अगर आपको याद हो तो हमने 13.8 में लगाया था। तो लिमिट h अप्रोचेस 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, ये फॉर्मूला लगेगा अब हमारा। तो यहाँ से हमारा डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ये हमने तभी अप्लाई करना है जब फर्स्ट प्रिंसिपल लिखा हुआ, अदरवाइज हम सीधा डेरिवेटिव करते हैं cos ax का माइनस साइन ax फिर ax का a। ठीक है, अब हमें पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो f x प्लस h क्या हो जाएगा, x को रिप्लेस कर देंगे x प्लस h से, तो यहाँ x प्लस h आ जाएगा, यानी cos a x प्लस h। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं cos ax प्लस ah। ठीक है, माइनस fx तो सेम ही रहेगा, fx क्या है, cos ax, तो सेम रहेगा। और नीचे क्या है, h। यहाँ पर इन क्वेश्चंस में आपके CD फॉर्मूलाज यूज होंगे जो आपने चैप्टर 3 में किए थे, cos c माइनस cos d। तो अब क्योंकि यहाँ पर cos है तो इसका मतलब
दोनों कॉस है और बीच में माइनस है, तो 2 साइन सी प्लस डी और साइन सी माइनस डी बाई 2 बनेगा, और साथ में माइनस साइन भी आता है, तो ये क्या आएगा 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 साइन, यहाँ d माइनस सी होता है बट मैंने माइनस लगा दिया तो c माइनस डी बनेगा, तो ax प्लस AH यानी c माइनस डी अपॉन 2, ये पूरा एंगल है, ठीक है, वैसे ही इसका, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है h, अब ये आएगा लिमिट h अप्रोचेस 0 माइनस 2 साइन 2ax प्लस AH अपॉन 2 इंटू साइन, ठीक है, इस एक्सप्रेशन के बाद ax कैंसिल, तो ये आएगा साइन AH अपॉन 2 और नीचे है h। अब हम देखेंगे 0 बाय 0 किस फॉर्म से बन रही है। अगर मैं h को 0 पुट करती हूँ तो यहाँ पर ये टर्म 0 हो जाएगी और 2 से 2 कैंसिल होके आएगा माइनस 2 साइन ax, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है यहाँ, क्योंकि जब मैं h को 0 पुट करती हूँ तो ये हो जाएगा साइन 0, ये पूरी टर्म हो जाएगी 0, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 और नीचे भी 0, तो 0 बाय 0 फॉर्म बनेगी, तो हम इसको कंबाइन करके फॉर्मूला बना सकते हैं, और हमें ये फॉर्मूला ध्यान करना है जो आपने पढ़ा था साइन h अपॉन h1 वाला, लिमिट h अप्रोचेस 0 साइन h बाय h। अब हमें एंगल सेम बनाना है, यहाँ एंगल है AH बाय 2 और हमारे पास है सिर्फ यहाँ पर h, तो हम क्या करेंगे, इसको a बाय 2 से मल्टीप्लाई और a बाय 2 से डिवाइड, मतलब दोनों चीजें करेंगे, a बाय 2 ऊपर भी लगा देते हैं नीचे भी, अब ये बन गया AH बाय 2, ठीक है, अब ये कंबाइंड होकर क्या बन जाएगा 1, और हम आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो टर्म्स क्या बचेंगी, अब अगर हम h को 0 अप्रोच कराते हैं तो ये तो बन जाएगा 1 साइन h अपॉन h साइन x अपॉन x, तो कौन सी टर्म्स बच गई है हमारे पास, क्या बचा है हमारे पास माइनस 2 साइन 2ax, ये ah जो है ये h की वजह से 0 हो जाएगा, तो 2ax अपॉन 2 यानी ax, 2 से 2 कैंसिल ax, इनटू में क्या बचा है ये a बाय 2, ठीक है, अब ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो क्या आ गया माइनस a साइन ax, तो अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला करते इसका cos x का डेरिवेटिव लिखते तो क्या आता, cos थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा, ये होता, और फिर एंगल का करते हैं ax का, तो वो क्या होता है a इंटू 1 यानी a, तो माइनस साइन ax इंटू a, तो अभी भी वही आया है माइनस साइन ax इंटू a, बट ये हमने किससे किया फर्स्ट प्रिंसिपल से, वो हमारा डायरेक्ट। फिफ्थ पार्ट, फंक्शन इज गिवन साइन x बाय x, और ये 8th क्वेश्चन का ही पार्ट कर रहे हैं, सो वी हैव टू यूज फर्स्ट प्रिंसिपल, तो फर्स्ट प्रिंसिपल डायरेक्टली यूज करेंगे हम, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, क्या था डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर रही हूँ, सबसे पहले f ऑफ x प्लस h, तो ये बन जाएगा जहां जहां x है उसको आप रिप्लेस कर देंगे फंक्शन में x प्लस h से, माइनस f ऑफ x यानी सेम साइन x अपॉन x, ठीक है, डिवाइड बाय h, तो ये फॉर्मूला हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल का। अब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, लिमिट h अप्रोचेस 0, यहां से आएगा साइन x, ऊपर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा x इंटू एक्स प्लस h, x साइन x प्लस h माइनस x प्लस h साइन x, ठीक है, और नीचे ये जो डिवाइड में h था ये h बाय 1 लिख सकते हैं इसको, दूसरा फ्रैक्शन, तो ये जब रेसिप्रोकल होगा तो ये बनेगा 1 अपॉन h, तो हम h को यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमने फॉर्मूला लगाना है, लिमिट h अप्रोचेस 0, x साइन x प्लस h का फॉर्मूला खोल देंगे साइन a प्लस b वाले मेथड से, तो क्या बनेगा x साइन a कॉस b प्लस x कॉस a साइन b, तो x तो रहेगा ही, x तो पूरी टर्म फॉर्मूले के साथ रहेगा x, अब साइन a कॉस b लिखा है, अब लिखेंगे कॉस a साइन b, ठीक है, और ये ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आएगा माइनस x साइन x माइनस h साइन x, ठीक है, अपॉन में है h x प्लस h। फाइनली हम यहाँ तक पहुंच गए हैं। अब क्या करना है हमें पता लग रहा है कि इन दोनों टर्म्स की वजह से ये 0 बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर 0 बाय 0 बन रहा है, साइन 0 ये 0 अपॉन 0 फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर लिमिट पुट करने से पहले हम सेपरेट कर लेते हैं। देखो एक तो लिमिट हम किस में पुट करेंगे, जिनकी वजह से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही उनको अलग कर लेते हैं, x साइन x कॉस h
माइनस एक्स साइन एक्स, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर हमारी 0/0 फॉर्म नहीं बन रही है, ठीक है। डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, वो तो आपस में कैंसिल हो रहा है, मैं पुट करके बताऊंगी आपको। तो ये टर्म मैंने अलग कर ली। अब जिनकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ 0 बनेगा, 0/0 बनेगा, तो इनको अलग रखते हैं। प्लस यहाँ पर क्या आएगा, इस पे अलग लिमिट लगाते हैं, लिमिट h अप्रोचेस 0 x cos x sin h माइनस h sin x अपॉन h x प्लस h। मैंने क्या किया है, मैंने ये वाली टर्म और ये वाली टर्म के नीचे भी इस एक्सप्रेशन को लिख लिया, और ये दोनों भी जो 0/0 फॉर्म बना रही थी। अब अगर मैं इसमें लिमिट पुट करती हूँ तो क्या आएगा, यहाँ पर अगर मैंने cos 0 पुट किया तो ये 1 आ गया, तो ऊपर आ गया x sin x माइनस x sin x, क्योंकि cos 0 क्या हो जाएगा 1, ये 1 हो गया, तो x sin x माइनस x sin x, तो ये कट जाएगा, एंड 0/anything इज 0, तो ये टर्म तो आ गई आपकी 0। इसको तो आपने सॉल्व भी नहीं करना, आपने इधर देखना है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर सॉल्व किया तो cos h 1 होता है, तो वहीं पे लिमिट लगाई तो ये 0 आ गई। इधर देखना है आपने, यहाँ पर हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर यहाँ पर दोनों को h से डिवाइड कर देते हैं, उससे ये कैंसिल हो जाएगा, या कह लो इसी h को ऊपर ले लेते हैं, तो क्या आ गया x cos x sin h अपॉन h माइनस h से h कैंसल sin x अपॉन x इंटू एक्स प्लस h। अब इस पे लिमिट पुट करेंगे तो sin h/h क्या हो जाएगा 1, क्योंकि h अप्रोच कर रहा है 0 को, तो ऊपर न्यूमिनेटर में क्या आ जाएगा x cos x माइनस sin x, और नीचे क्या आ जाएगा, h तो 0 हो गया, ठीक है, तो x इंटू एक्स क्या आ जाएगा x²। सो दिस इज द आंसर। सिक्स्थ पार्ट, ये रूट में है एंगल इसलिए बता रही हूँ, तो f' इज इक्वल टू क्या आएगा, लिमिट h अप्रोचेस 0 साइन ऑफ रूट x प्लस h माइनस साइन ऑफ रूट x अपॉन h। ये मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला लगा दिया। उसके बाद साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगेगा। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपके CD फॉर्मूले यूज होंगे, जहां पे भी आपका साइन और कॉस आ रहा है, tan आ रहा है, तो भी आपको और साइन a प्लस b के लगेंगे। तो साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 साइन c माइनस d अपॉन 2 अपॉन में क्या है h, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां प्रॉब्लम आएगी। कैसे प्रॉब्लम आएगी, अगर हम h को 0 पुट करते हैं तो ये बनेगा, ये h 0 हो जाएगा, तो ये बनेगा रूट x प्लस रूट एक्स, 2 रूट एक्स बाई 2 से 2 कट जाएगा रूट एक्स, तो ये 0 नहीं बन रहा है, बट इसकी वजह से 0 फॉर्म बनेगी 0/0, क्योंकि x रूट एक्स माइनस रूट एक्स 0 बन जाएगा, साइन 0 0 होता है, और 0/0 फॉर्म बन रही है, तो इसको हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए। इसके साथ हमें कुछ नहीं करना है, इस एक्सप्रेशन के साथ। तो इसमें आपने आइडेंटिफाई कर लेना है इन क्वेश्चंस में कि कौन आपका 0 बना रहा है, और उसी को सॉल्व करना है फर्दर, अदरवाइज आप पुट कर सकते हो अगर कुछ भी 0 नहीं बन रहा तो। अब ये प्रोडक्ट में है, इसके साथ हम एंगल को ही अंदर रैशनलाइज करेंगे, ये जो एंगल है इसी को रैशनलाइज करेंगे, और किससे करेंगे, न्यूमिनेटर से करेंगे। न्यूमिनेटर में यहाँ माइनस है तो हम प्लस का साइन लगा देंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, x प्लस एच माइनस रूट एक्स इंटू एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स। इसी तरह से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों होता है, तो नीचे भी आएगा x प्लस एच प्लस रूट एक्स, और नीचे जो हमारा h है वो एज इट इज चलता है। अब इसी स्टेप से फर्दर ऊपर स्टार्ट कर रही हूँ, लिमिट h अप्रोचेस 0, ये वाली जो टर्म है ये एज इट इज रहेगी, जो मैंने आपको पहले बताई थी, जो 0 बिल्कुल भी नहीं बना रही है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0/0 नहीं बना रही है, ये रहेगा। इसमें हमने रैशनलाइज किया था, तो ऊपर a माइनस बी और a प्लस बी बना है, तो a² माइनस b² बनेगा, तो साइन, ठीक है, क्या बनेगा यहाँ पर एंगल ऊपर x प्लस एच, रूट एक्स प्लस एच का स्क्वायर यानी x प्लस एच माइनस रूट एक्स का स्क्वायर विच इज x अपॉन 2x प्लस एच प्लस रूट एक्स, और अपॉन में क्या आ रहा है h। अब आपका ये x और x कैंसिल हो गया, अब ये आ गया साइन h,
और इस h को हम यहाँ लिख सकते हैं, प्रोडक्ट में है, अगर प्रोडक्ट में है टर्म्स जिस तरह से ये है सपोज, तो हम इसको, इसके नीचे पूरा 3 है तो हम 3 से 3 कट कर देते हैं, यानी हम इसके साथ कट कर सकते हैं, सिंपली इसी के साथ लिख सकते हैं। तो आपके पास ये भी टर्म्स प्रोडक्ट में है तो सिंपली हम इसको इसके साथ लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, साइन h अपॉन h, लेकिन h के साथ ये वाली टर्म भी है तो हम इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं ताकि एंगल सेम बन जाए। तो ये मैंने मल्टीप्लाई यहाँ पर किया है, मैंने डिवाइड h को, ठीक है, ये h तो था ही, इसको इससे डिवाइड कर दिया ताकि एंगल सेम बन जाए साइन का, और इसी से हमें मल्टीप्लाई करना है, x प्लस h प्लस रूट x, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे। अब हमने क्या करना है, लिमिट पुट कर देनी है। अब 2 cos, यहाँ पर h हो गया 0 तो रूट x प्लस रूट x 2 रूट x अपॉन 2, ठीक है, और ये साइन h अपॉन h बन गया 1, ठीक है, और नीचे क्या आ गया 2, और ये आ जाएगा रूट x प्लस रूट x 2 रूट x, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 cos रूट x न्यूमरेटर में, और नीचे क्या आ जाएगा 4 रूट x, और अगर इसको कैंसिल करते हैं तो ये 2 से 4 कैंसिल हो गया तो ये आ गया cos रूट x अपॉन 2 रूट x। सो दिस इज द आंसर। दिस पार्ट जिस पर पूरे पे ही, होल पे ही रूट है, इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे करेंगे, तो लिमिट h अप्रोचेस 0, हमारा कंसेप्ट वही रहना है, कुछ चेंज नहीं आना है, वही करना है आपने, x को रिप्लेस कर देना है x प्लस x से, माइनस एफ एक्स सेम वैल्यू अपॉन h, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया। अब tan को रिप्लेस कर देना है आपने साइन बाय कॉस से, ठीक है, तो उसके बाद आपने एलसीएम लेना है, तो यहां से क्या आएगा, साइन x प्लस एच अपॉन कॉस x प्लस एच, और इस रूट का मतलब है कि ये दोनों पे सेपरेट, पूरे पे रूट है तो सेपरेट भी है, तो मैंने अलग अलग कर दिया क्योंकि मैंने एलसीएम लेना है, साइन x अपॉन कॉस x अपॉन h, ठीक है, एलसीएम लेने के लिए हमने इन्हें सेपरेट कर दिया। अब क्या करना है, हमें एलसीएम लेंगे, ये टर्म इसके साथ, ये टर्म इसके साथ, और ये जो एलसीएम है ये h के साथ नीचे, तो h के साथ नीचे एलसीएम में आ गया cos x प्लस h रूट cos x, ठीक है, और ये टर्म इसके साथ आ जाएगी तो रूट cos x रूट साइन x प्लस h, ठीक है, माइनस रूट साइन x और साथ में रूट cos x प्लस h। अगर हम यहाँ h को 0 पुट करते हैं तो आप खुद देखो यहाँ पर क्या टर्म बनेगी, मान लो मैंने h को 0 पुट कर दिया तो ये 0 हो गया, ठीक है, तो आ जाएगा रूट cos x रूट साइन x, और यहाँ पे भी रूट साइन x, h 0 हो गया रूट cos x, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और बन जाएगा 0, और नीचे h पड़ा है तो 0 बाई 0 फॉर्म बनेगी, तो ये कंप्लीट हमारा 0 बना रहा है। तो हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं, हमारे पास जैसे यहाँ पर क्या है a माइनस b है तो हम इसको a प्लस b से कर देते हैं, तो जब भी आपका रूट में मतलब 0 बन रहा है, कट रही है टर्म, तो आपने रैशनलाइज करना है, तो मैं इनके बीच में साइन प्लस करके मल्टीप्लाई और डिवाइड। ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन लंबे हैं लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, मतलब थोड़ा सा लॉन्ग में जाएंगे इनके स्टेप्स। तो ये माइनस में था और इसके साथ प्लस से मल्टीप्लाई और प्लस से डिवाइड, मैं डायरेक्ट नहीं लिख रही हूँ, पूरा लिख के बता रही हूँ आपका, x प्लस एच ये टर्म थी। अब इसके साथ आप प्लस वाली टर्म पूरी सेम टू सेम लिख के, बस बीच में प्लस लिख के करेंगे, तो मैं इसकी प्लस वाली टर्म नीचे लिख देती हूँ, लेकिन जो मल्टीप्लाई वाली टर्म है वो मैं इसके साथ फॉर्मूला लगाने लगी हूँ, अभी बता रही हूँ आपको। यहाँ से क्या आएगा, रूट कॉस एक्स रूट साइन एक्स प्लस एच, मैंने इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया रैशनलाइज करने के लिए, तो ये डिवाइड तो नजर आ गया आपको, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ, उसके लिए मैं एक स्टेप डायरेक्ट कर रही हूँ, ऊपर आइडेंटिटी लगा रही हूँ, और नीचे ये जो टर्म्स थी ये तो आएंगी ही आएंगी, ठीक है। थोड़ा सा लंबा है इसलिए बोरिंग लगता है, बट डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये टर्म्स आ गई हमारी, ये हमने जो रैशनलाइज किया उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड, और ऊपर भी ये प्लस में आएगा तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैंने ये चीज डायरेक्ट लिखी है, ठीक है। अब स्क्वायर से हमारे ये रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो अब क्या आएगी टर्म हमारी ऊपर, cos x साइन x प्लस एच माइनस साइन x
cos x प्लस एच। ठीक है, मैं अभी ऊपर ऊपर वाला सॉल्व कर रही हूँ, नीचे अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, कोई जीरो नहीं बनने वाला, और ये भी आपका खत्म हो जाएगा। इसकी वजह से जीरो बन रहा है तो हमारा बन जाएगा आगे। अब यहां से देखो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये आप इसको मैं ए ले रही हूँ इस एंगल को, और इसको बी ले रही हूँ एक्स को, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये किसका फॉर्मूला है, साइन ए माइनस बी का, तो साइन ए माइनस बी, तो यहां से ऊपर हमारा रह जाएगा साइन एच। इसका मतलब यहां मैंने पूरा सॉल्व करके बता दिया, ये पूरा सॉल्व करके क्या है, साइन एच, और ये साइन एच बाई एच जो है ये क्या बन जाएगा, 1, और बाकी में आप जीरो आराम से पुट कर सकते हैं। पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये जीरो पुट की तो ये खत्म, रूट कॉस एक्स मल्टीप्लाई में है तो रूट कैंसिल हो गया, कॉस एक्स। अब यहां से एच जीरो हो गया तो छोड़ो इसको, यहाँ पे भी जीरो, तो ये क्या बन गया, रूट कॉस एक्स रूट साइन एक्स, रूट यहाँ पे क्या आएगा, साइन कॉस एक्स साइन एक्स यहाँ कॉस है, ये बेटा। ठीक है, तो 2 टाइम्स आ गया, रूट साइन एक्स रूट कॉस एक्स, रूट साइन एक्स रूट कॉस एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 रूट साइन एक्स रूट कॉस एक्स। ठीक है, तो 2 बार आ गया, ये 2 टाइम्स आ गया, प्लस में है तो 2 टाइम्स लिख दिया, पहले आपका यहाँ आ गया था। अब ये आपका क्या हो गया, 1, और आपने जीरो लिमिट पुट कर दी थी, तो फाइनल मैंने ये स्टेप लिखा है, तो अब हमारा यहाँ तक आ गया आंसर। अब थोड़ा सा आंसर अगर आपने बुक से रिलेट करना है, क्योंकि अगर मैं इसका डायरेक्ट कर रही हूँ तो उससे रिलेट कर रही हूँ डायरेक्ट वाले से, कि tan x पहले पावर का करते हैं तो क्या आता है 1/2, आगे tan x की पावर -12, यानी -12 है तो नीचे लिखेंगे तो रूट tan x, और tan x का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर x। तो अगर मैं डायरेक्ट करके देख रही हूँ तो मुझे ये दिख रहा है आंसर, बट अब हम यहाँ तक पहुंच गए तो एक स्टेप और करना है, तो वो स्टेप क्या करना है आपने, cos x से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और cos x से ही डिवाइड कर देती हूँ, डिवाइड किया तो यहाँ स्क्वायर लिख दिया, उससे क्या होगा कि ये जो रूट cos x है ये इससे कैंसिल होके हाफ रह जाएगा ऊपर, और ये जो है ये क्या बन गया आपका cot x, रूट cot x। ठीक है, और नीचे क्या बन गया 2, और इस cos स्क्वायर x को ऊपर लिखेंगे 1/cos स्क्वायर x, तो ये क्या बन जाएगा सेकेंड स्क्वायर x, और अगर मैं इसको नीचे लिखूंगी तो ये क्या बन गया रूट tan x। तो अगर आप ये नहीं सिंप्लीफाई करना चाहते तो आप लीव कर सकते हैं वहीं पर। ठीक है, और मैंने बिल्कुल इसके सिमिलर आंसर लाके छोड़ा है, तो सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन पार्ट है कि आपने ऊपर वो बनाना है, अगर आप उसको नहीं करना चाहते आप नीचे ही कर लो, cos x से मल्टीप्लाई cos x से डिवाइड, ये रूट में मल्टीप्लाई और रूट x से मल्टीप्लाई और रूट x से डिवाइड, तो वो भी आपका बन जाएगा cos x इंटू cos x, cos स्क्वायर x हो गया जो कि सेकेंड स्क्वायर x आ गया, और ये बन गया रूट tan x। तो आप इस वे से भी कर सकते हो। दिस इज द आंसर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड बाय दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।